हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज है दिवाली का दिन, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मेरे हस्बैंड के हाथों में देख रहे हैं आप लोग वाइट वाला झालर, वो लगाएंगे किनारे किनारे, मंदिर स्टाइल बनाएंगे उसको, मंदिर को। कि हमारा ऊपर है गेस्ट रूम में ही मैंने मंदिर बना दिया था कि कहीं और स्पेस नहीं मिला मुझे। और फिर मुझे लगा कि चलो सेपरेट रहेगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो पहले मेरे हस्बैंड झालर जैसा मंदिर बनाएंगे, उनकी मैं हेल्प करूँगी थोड़ा सा। और सुबह के मेरे सब कुछ हो गए हैं, बस अब दोपहर का खाना बाकी है। तो उसके मैंने बना लिया था और तो चावल ही बनाना बस रह गया था। तो उसके अलावा उन्होंने वाइट झालर लगा दिया था। और पूरा डिटेलिंग में कैप्चर नहीं कर पाऊँगी कि 2-3 ब्लॉग बन जाएगा। तो अभी मैं आपको लाइटिंग चलाऊंगी तो आपको झालर का आइडिया लग जाएगा कि मैंने कैसे कैसे लगाया। और फिर जो भी चीज़ें देखिए सेकंड रैक में हमने रख दिया था कि पूजा की जो भी चीज़ें आई थी नई नई, वो मैंने वहीं पे रख दिया था। और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने ये भी ज़्यादा काम कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने कार्टून को ढक करके भगवान जी का जो होता है ना आसनी देना ऊंचा सा, मैंने उसी से कहा। मेरे पास येलो रंग का कपड़ा था तो मुझे रेड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ मैंने रेड कलर की आसनी भी लाई थी भगवान जी के लिए, वो बहुत ही सुंदर लगी मुझे लाने के लिए। थोड़ी मुझे यहाँ पास में मार्केट महंगी लगी, लेकिन भगवान जी के लिए तो कुछ भी चलता है। तो मैंने सोचा कि भगवान जी के लिए एक ले लूँ, क्योंकि इस बार मूर्ति मैंने परचेज़ नहीं की है। मूर्ति पिछले साल का ही फ्लिपकार्ट का मेरा आया हुआ था। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट का आया था, सुंदर था, बहुत सुंदर था। वो मैं वही मूर्ति मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत सुंदर था। तो अभी मैंने देखिए वो सेलो टेप लगा लगा के मैं उसको जो कपड़े लगाई हूँ वहाँ पे किनारे, उसको टेप से टक कर दूँगी लगा लगा के, जिसके कारण गिरे नहीं, कि वो एन मौके पे पूजा के समय गिर ना जाए। फिर अभी डोर डेकोरेट भी करना है। झालर वगैरह मैंने पहले हुआ कि पहले पीछे का लग जाए, सामने पहले वहाँ लगता था तो मुझे बाहर वहीं के लिए रहता है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग देखिए मेरे वाइट रेड कलर का आसनी मैंने बिछाया है, वो आपको बाद में भी दिखेगा, सामने से मैं अच्छे से दिखा दूँगी उसको। और अभी यही सब मैं कर रही हूँ। देखिए बाकी में ये रेड ग्रीन कलर की झालर भी और लगाएं, वाइट कलर का भी झालर लगाएं। ऐसे ही इस कमरे का लुक कितना सुंदर देखिए, और वहीं पे जगह भगवान जी का कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। बाहर मुझे डोर डेकोरेट करना था और इन्होंने झालर पहले ही लगा दिया था मेरे आने से पहले। तो फिर हम लोग ने तोरण लाया, फिर फूल लाया, उससे हम और ये डेकोरेट कर रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन बार बार गिर जा रहा था तो बहुत दिक्कतें हो रही थी। लेकिन लास्ट में फाइनल में एक बार ये रुक ही गया। फिर उसके बाद नहीं गिरा। फिर हमें इसकी इतना मेहनत था इस पर, क्योंकि जब भी मैं लगा रही थी तो गिर जा रहा था 15 मिनट में, फिर नहीं होता है। फिर फाइनल टच मैंने दिया तो इनको एक ट्रिक आया, उसमें डबल टिक करके तो फिर उससे बच गया, वो रख गया। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इसी स्टाइल में हम लोग पहली बार लगाए हैं तोरण, क्योंकि हमेशा एक लंबा सा तोरण रहता था, वही गोल करके लगा देते थे। पता नहीं क्यों हम लोग घर चेंज किए हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस घर में बहुत ही अच्छा लगता है, कि रहने में भी बहुत ही अच्छा और सुकून। और इस बार दिवाली हम लोग बहुत मन से मना रहे थे, कि अच्छा लग रहा था। दिवाली की पूजा और सब कुछ करने में बहुत शांति सी लग रही थी। और आज का दिन तो मैंने जल्दी से सोचा कि ब्लॉग भी बना लो। इस समय लगता है कि हाँ, यहाँ पे हर काम में करने में जोश रहता है, मन भी लगता है। तो अभी मैं धीरे धीरे लगा रहे थे। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा बन गया था सामने का। और लाइटिंग रात को हो जाएगी तो और भी सुंदर सा बन जाएगा मेरा घर का डेकोरेशन। बगल के लोग नहीं आए थे, इसके बाद मैं आ गई थी अपना। देखिए मैंने अंदर का भी आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि मंदिर। और वो आसनी देख रहे हैं कितनी सुंदर सी, गजब की सुंदर लग रही है ना। वही आसनी थी मेरी, पूछ हो गई तो मुझे बहुत सुंदर लगा था। उसके बाद मैं चली गई रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना था। क्योंकि मैंने पहली बार अटेम्प्ट कर रही थी रंगोली बनाना। ऐसे मैं शादी से पहले बनाती थी, तो मेरी पूरी फैमिली बनाती थी, दीदी लोग वगैरह बनाती थी, तो उनका थोड़ा सहयोग कर देती। अकेले सिंगल में अपने ही अटेम्प्ट करना, अपने ही बनाना। तो फिर मेरा मन था तो मैंने रंगोली का पैकेट ही ले आया था। तो उसमें 10 कलर का पैकेट था, उसमें ज़्यादा तो मैंने यूज़ नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गंदा ना बन जाए, ये ना बन जाए। तो फिर मैं धीरे धीरे फ़ोन में ही ये दिखा भी रहे थे, मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया था। उसी को देख देख के मैं बना रही थी, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा बन जाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि नया ट्रिक होता है तो वो लोग बताते हैं कि ईजी कैसे बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे उसको बना रही थी। अब वो मुझे दिखा रहे थे। बहुत हेल्प मेरे हस्बैंड ने इस बार किया मेरी, पर हमेशा ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करते हैं। तो बहुत ईजी देखिए वही बन रहा है, बिगड़ रहा है, मैं बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बन जाए सुंदर सा, लेकिन बहुत ही सुंदर बन गया था, जितनी मुझे आशा नहीं थी
उतनी सुंदर ये बन के तैयार हो गया था। आइए मैं आपको दिखाऊंगी भी और आप लोग मुझे बताइएगा कैसा बना था। सबने जितने लोग ने देखा उतने लोगों को बहुत पसंद आया। और मुझे वही जैसे धीरे धीरे होता है ना कि कुछ बनाओ तो अच्छा नहीं बनता है और फिर बन भी उम्मीद नहीं रहती। इस तरह मेरे बेटा भी आ गया था सामने से, तो कैप्चर नहीं ज़्यादा हो पा रहा था। और फिर बहुत 1-1.5 घंटे की वीडियो कैप्चर मैंने बनाने में टाइम लगा था, 1 घंटे से ऊपर लग गया था। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती जा रही हूँ कि अभी तो थोड़ा अब ये मेरा फाइनल टच हो गया था। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही थी। और फिर मोहल्ले के बच्चे, मेरे मोहल्ले क्या एक बेटी उनकी बगल में, उनके साथ वो मेरा बेटा खेल रहा था, तो वो आ जा रही थी बैठ के, आंटी ये वो, सबको मैंने डांट के रखा था। सॉरी, मुझे हिचकी भी आ रही है इस समय। तो ये देखिए उनकी बेटी बैठी हुई है बगल में। और मैं बहुत सी मेहनत से कर करके रंगोली बनाई थी और बहुत सुंदर सा भी बन के तैयार हुआ था। और उसमें रात में तो जब दीपक मैंने जला दिया था तो और भी सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लग रहा था। मेहनत मेरा सफल हो गया था इस बार, मुझे यही लग रहा था। और दिवाली के दिन तो और भी बहुत काम थे। इसके बाद मुझे किचन में जाके खाना भी बनाना था। मैंने सूरन यहाँ मेरे यहाँ बनाया जाता था, तो मैंने सूरन का सुबह चोखा ही बना दिया था। तो वो मैंने दाल चावल के साथ मैंने चोखा खा लिया था। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ी देर सो गए थे और बाबू भी, मेरा बेटा भी सोया नहीं था लेकिन शैतानी नहीं कर रहा था। फिर मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह की। ये मैंने पोछा शाम को, हम लोग के 3-4 बजे एक बार शाम को पोछा लगता है। उसके बाद फिर ये रंगोली वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता है सफाई करने के बाद। और ये मेरा देखिए ब्यूटीफुल सा रंगोली आपको बन के तैयार हो गया है। उसके बाद मैं चली आई किचन में और मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी। और पनीर मेरा बगल में एक लोग दे रहे हैं नए घर के आसपास मकान में, तो वो घर के पनीर लाते हैं एकदम सॉफ्ट। मुझे पनीर बनाने की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और सो रीज़नेबल दाम पे भी वो देते हैं और सॉफ्ट एकदम देते हैं बना करके। तो मैं आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और आलू की कचौड़ी अपने स्टाइल में। तो मैंने अभी 2 प्याज बड़े बड़े काट लिया और सबकी तैयारी कर लिया है। आलू भी मैंने कल का ही बॉयल करके रख दिया था थोड़ा सा, 2-4 पीस मैंने अलग से रख दिया था। तो वही मेरा अभी आज भी रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पूड़ी पसंद है, पूड़ी खाएंगे और मैं कचौड़ी, मेरे बेटा कचौड़ी। और मैंने देखिए मसाले रख दिया था, 1-2-1.5 चम्मच जीरा है, 4-5-6 लौंग है और 5-6 मिर्च है और हरी इलायची। आपने मसाले तो देख लिए होंगे ध्यान से। वो मैं डाल करके इसको मसाले आपके मिक्सी में वो कर दूँगी, पेस्ट बना दूँगी, पीस दूँगी उसको मिक्सी के जार से। और अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया। ये ट्रिक मैं आपको आज बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ, क्योंकि मसाला तो मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, आप डाल लो 1-1.5 चम्मच। मैं आपको बता देती हूँ, और में घी के तेल गर्म हो रहा है, 1.5 चम्मच जीरा। जितना आपको मसाला आपको अंदाज से लेना हो, मैं उतना ही लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे इस समय 4 लोग की सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए क्योंकि मैं कल सुबह कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह थक जाती हूँ। घर का साफ़ सफाई भी रहता है, दिवाली के दूसरे दिन भी तो बहुत सफाई रहती है। मैंने तेज पत्ता और मिर्चा डाला, उसके बाद 2 कटे प्याज, मोटे मोटे स्लाइड कटे प्याज मैंने डाल दिया इसमें। इसको डालने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैंने कुकर में प्रेस कर, जैसे इसको मसाले को भूनने में बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन इस तरह के ट्रिक से आप बनाइए कभी भी पिसा हुआ मसाला, और आपको कुकर में बन भी जाएगा। मैं एक बड़ा टमाटर लेकर के मैं रफली चॉप कर रही थी। इसको काट के मुझे प्रेशर कुकर करना, उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ मसाला और सब वगैरह डालूँगी। अभी 2 मिनट चला रही हूँ, फिर इसका सामान इकट्ठा करूँगी, तब तक ये अपना भून 2 मिनट ही चलाना है। और आप इकट्ठे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए कटोरी में मैंने मिक्सी से जार से निकाल के रख दिया था। तो मैं वो पानी थोड़ा उसमें ज़्यादा है, क्योंकि अभी मुझे प्रेशर कुक करना है, तो उसमें ज़रा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की। तो फिर उसमें जितना पानी है वो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। मसाले में मैंने 2-3 मिर्च डाल के पीस दी थी अपने हिसाब से, हरी मिर्च। उसके बाद फिर कलर के लिए मैं लाल मिर्ची डालूँगी और अपना इसी को थोड़ा सा मिला करके, और धनिया पाउडर सिर्फ 1 चम्मच ही डालूँ, क्योंकि मसाले प्याज टमाटर उसके वगैरह से बहुत अच्छे से ग्रेवी हो जाएगी। तो फिर मैं ज़रा सा और पानी डालूँगी, क्योंकि मसालों को पकना है और प्याज को भी गल जाना है इसमें थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो कि प्याज ना गले, इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक कर दूँगी फटाफट। और ये मीडियम लो फ्लेम पे 2 विसल आए और आप उसको बंद कर दीजिए। फिर अब मैं चली गई आलू की कचौड़ी की फाइन तैयारी करने की। मैं तैयारी करके रख दूँगी और फिर शाम को मैं आऊँगी, रात को जब बनाना रहेगा तो मैं उसको अपना गूँद के बना दूँगी तल, क्योंकि इसको गूँद के नहीं रखूँगी, एकदम पानी छोड़ देगा, नमक पड़ा रहेगा।
तो मैंने बॉयल्ड आलू को चार ही आलू था, उसके बाद 2 छोटा सा प्याज भी मैंने काट दिया। उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं जैसे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड को पसंद तो आया था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर हरी मिर्ची में डाली उसमें थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार, और उसके बाद अपनी मरीच होती, अजवाइन, नमक मैंने डाल दिया, और इसको ऐसे ही मैं रख दूँगी। और फिर देखिए अजवाइन मैंने और मंगरेल इसके साथ जो होता है ना ब्लैक वाला कलौजी जो बोलते हैं, उसको मैं डाल करके इसको रख दूँगी कि फिर अपने दिक्कत। फिर इधर विशल आ गया तो मैंने इसको हटाई। देखिए इतना भून करके तैयार रेड हो गया ना मसाला। और जब तक मैं पनीर और ये सब काटूंगी तब तक ये थोड़ा सा और तेज़ फ्लेम पे थोड़ा सा और भून दूँगी इसको अच्छे से, क्योंकि ये मसाला एकदम तैयार हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और मैं तब तक पनीर काट लेती हूँ और फिर मटर काट लूँगी। मटर छील के मैं सुबह ही रखी थी, इतना कुछ था आज दिन में कि जितना हो सके कैप्चर। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी बन जाएगा, क्योंकि मैं कितना भी कम दिखाऊं, लेकिन फेस्टिवल के समय तो बहुत ही कुछ होता है। उसमें मैं रेसिपी भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा मटर पनीर की सब्ज़ी। जो मैं किसी को भी सोची, मैं किसी को भी बस खिलाती हूँ उसे अच्छा ही लगता है। और मिर्च और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाली, क्योंकि मैं थोड़ा मिर्च कम डालती हूँ, मैं अपने बेटे को भी, और हम लोग थोड़ा तीखा कम खाते हैं। फिर मटर और पनीर डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप प्रेशर लगा दीजिए। और जितना आपको ग्रेवी रखना हो उसी के अकॉर्डिंग, आप तो जो बनाता होगा उससे पता है कि उसको क्या करना है। फिर मैं इतना डीपली नहीं बता सकती ना, क्योंकि कोई भी देख रहा होगा तो इतना तो खाना बनाने उसी को आता ही होगा, और नहीं भी आएगा तो सीख लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी मैं चली गई, देखिए शाम मैंने तैयार व्यार हो गया। मैं उसके बाद फिर शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी चाय हम लोग ने पिया। पीने के बाद फिर हुआ कि चलो सोता, तो फिर हम लोग ने तैयार हुआ। मेरे हस्बैंड भी तैयार होकर पूजा पाठ कर रहे थे, फिर मैं इनकी हेल्प कर रही थी बैठ करके। मेरा बेटा भी बैठा था, मेरे बेटे को तो लड्डू खाना था, सिर्फ वो लड्डू ही जब से ले आए थे ये, जब से मम्मा लड्डू खाना वही कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि क्या क्या करना है, सब कुछ तैयारी हो रही थी। अब पूजा का ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं कि देखिए, फिर अभी ये पूजा हो भी रहा था। मेरे हस्बैंड ही इस बार पूजा कर रहे थे, और मेरे यहाँ होता है पूजा की, मेरे हस्बैंड जेंट्स भी करते हैं पूजा, तो इस बार वही कर रहे थे। हम लोग कहे कि आप ही कर लो अच्छे से, तो उनको मन लगा, तुम कहे चलो कर लेते, मैं हेल्प कराती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जानकारी सबको होनी चाहिए पूजा वगैरह की। मेरे बेटे को वो पूजा करा रहे हैं कि लो ये कर लो वो कर लो, तो उनको भी हो रहा था सब काम। तो फिर ये मेरा बेटा भी कर रहा था। फिर आरती होने लगी। मेरे बेटे को फूल की कटोरी मिल गई थी छोटी सी, कि आप उसमें भगवान जी को डालते रहना है। तो वो मस्ती से, वो इतना मन से एंजॉय कर रहा था ना पूजा करने का, कि लगे ऐसे नहीं हो रहा था। अब देखिए कटोरी तो नीचे रख दिया, अभी सबको उन्हें दे देंगे। वो कैप्चर हो नहीं पाया है लगता है, ये तो वो फूल डाल रहा था बार बार भगवान जी के ऊपर। तो फिर यही सब हो गया। फिर मैं आरती कर रही थी, और मैं सब आरती हो गया। फिर इसका डेकोरेशन का काम हो गया था, दिया मैं, उसके बाद हम लोग क्या दिया जलता है, देखिए मेरे यहाँ कितना सुंदर सा दीपक लग रहा है। इसको करने के बाद फिर मैं अपना चली गई कुछ और करने के लिए, अपना और सब दीपक जला रही थी। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको फाइनल टच हमारे घर का भी। मेन डोर इतना सुंदर सा लग रहा था। और फिर मेरे यहाँ पे ये सब पूजा हो गया। फिर ये देखिए मंदिर भगवान जी का, और देखिए आसनी रेड रेड सुंदर सा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने निकाल दिया तो इतनी सुंदर सा बन गया है, और ये इतना सुंदर सा बन गया। उसके बाद मैं दिखा रही, इसमें देखिए मेरे उन्होंने थोड़ा सा दिशा अलग कर दिया था दीपक का। तो मैं दीपक का दिशा, मेरे बेटे को जहाँ पे मैं सोचती हूँ मैं कैमरा लगा के आपको दिखाऊं, वो मेरा बेटा वहीं पे सामने खड़ा हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड डांटते हैं, फिर हटता नहीं। फिर ये फाइनल टच रूम का मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से मैं डोर पे भी, दीवार पे भी लगा दिया था, और फिर ये सब डेकोरेशन भी किया मैंने। और एक और फाइनल टच मैं आपको अपने घर का दिखाती हूँ। और ये देखिए दीपावली का रंगोली में, जब रंगोली के साथ दिए पिक जल जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा बाहर घूमी, सबसे मिली। फिर बाहर मेरे बेटे और इन्होंने पटाखे जलाए। फिर जलाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो सब मेरे बेटे को भूख लग गई थी, वो सुबह से टहल रहा था, तो लग रहा था कि सो ना जाए। फिर मैंने देखिए आटे में 2-3 चम्मच मैन डाल दिया, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, क्योंकि आटे की कचौड़ी में ऐसे करना पड़ता है। मैं इसलिए डाल देती हूँ कि अगर रह जाए तो सॉफ्ट भी रह जाए। मैं हर चीज़ों में डालती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी देखती हूँ कि चूई बन जाता है, कि अभी तो गर्म तो अच्छा लगता है, लेकिन सॉफ्ट में कभी कोई हो जाता है ना तो एकदम कड़ा हो जाता है। फिर इसको हल्का हल्का छींटा दे के ही आपको गूंदना पड़ेगा, क्योंकि आप इकट्ठे पानी की तरह गूंद नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आलू होता है। फिर वो कितना मॉइस्चर ले और मॉइस्चर दे भी दे,
इसलिए मैं तुरंत अभी मैं गूँध के भी नहीं गई थी। मैं इससे पहले आटा भी गूँध दी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पूड़ी बनानी थी मेरे बेटे को। तो मैंने उसका पूड़ी अभी तल के फिर अपने बेटे आटे का बनाऊँगी कचौड़ी। तो फिर देखिए तेल ही लगा के मैं कर रही हूँ, आटे की कोई चीज़ नहीं नहीं करना होगा। उसके बाद फिर इसको तेल में अभी इसको डीपली तेल से ही आप करिएगा क्योंकि मैं आटा नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि तो आटा आटा हो जाता है फिर वो तेल भी गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूड़ियाँ तल के मैं अपने बेटा को उसी के साथ साथ दे रही थी, मेरे हस्बैंड को खिला रहे थे और मैं इसको कचौड़ी तल रही थी। कचौड़ी तलने के बाद मैं खाना खाऊंगी। और आपको पुलाव भी बनाया मैंने। पुलाव में कैप्चर तो नहीं की, कैप्चर कर भी ली थी, इतनी वीडियो लंबी हो गई थी कि किसी और दिन मैं पुलाव बताऊंगी आपको अच्छे से बनाना। मैं थोड़ा सा सिंपल ही पुलाव बना रही थी, जीरा राइस ही मान लीजिए, थोड़े से खड़े मसाले डाल के मैंने बना दिया था, तो मैं नहीं दिखा पाई। अब कचौड़ी इसी तरह धीरे धीरे डिप डिप खिलेगी और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कचौड़ी बनने में क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी भी बनती है। इसी तरह धीरे धीरे तल जाएगी। और मेरी वीडियो यहीं तक का था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं थाली दिखाती हूँ और अपनी वीडियो अभी यहीं पे अंत करती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय।